शरणम गच्छामि। मैं राधा रमन त्रिपाठी। आज 21 नवंबर 2025। कल किसी कारण से वीडियो नहीं बना पाया, तो थोड़ा अफसोस रहता है जिस दिन वीडियो नहीं बन पाता, लेकिन कुछ कुछ कारण ऐसा हो जाता है तो नहीं हो पाया। तो आज मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। उसके सबसे पहले 3 परमनाद। शरणम शरणम गच्छामि। हाँ, तो परमनाथ के बारे में एक दो छोटी छोटी बातें हैं, जानकारी की बातें हैं। सब आपको पता भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती है। तो पहले बता देता हूँ, फिर आगे और कुछ छोटी छोटी बातों की चर्चा करेंगे। परम जी ने कहा 3-3-3, रात में 3 से 10। लेकिन परम जी ने यह भी कहा कि कभी कुछ ज़्यादा ही हो जाए, 11 ही हो जाए, तो कोई ऐसा तूफान नहीं मच जाएगा। अब ऐसा नहीं है कि कुछ दंड मिल जाएगा, क्यों 11 हो गया, उसके लिए डिप्रेशन में चले जाएं। नो, 12 ही हो गया तो क्या हो गया, क्योंकि गिनती अब ऐसे करके माला तो जपते नहीं है कि 10 माला हो गया, अब ख़त्म करो कहानी। ऐसा नहीं है। और सब कुछ आपके समर्पण और हमारे समर्पण के ऊपर सब निर्भर करता है। हम कितने समर्पित हैं परम जी के लिए, वो सब नियम कानून वो सब वहीं पे ख़त्म हो जाता है। अवश्य कोशिश वही करनी है जो परम जी ने बताया। लेकिन परम जी ने यह भी बताया है कि 10, एक चीज़ में तो उन्होंने 11 बार करने के लिए बोला है। जब दुविधा मन में हो कि क्या करूं और क्या ना करूं, बहुत डिसीजन लेने पड़ते हैं जीवन में। कभी कभी सबके साथ ऐसी बातें आती हैं, तो वो तो मैं अभी चर्चा नहीं किया हूं। वो इन्वेलप बना के और क्या डिसीज़न लेना है तो उसके पहले तो मैंने डायरी में लिखा हुआ है डेट के साथ कि परम जी ने 11 बार परमनाद करने के लिए बोला था, कि पहले 11 परमनाद कर लो, फिर आगे की बात सब कभी किसी वीडियो में वो भी बताऊंगा। मुझे तो सब कुछ बताना है आप लोगों को। तो ये एक बात तो है कि 10 करना है, बट मान ली 11 हो गया, 12 हो गया, तो उसमें 1% भी कोई चिंता की बात नहीं है, और न ही उससे कुछ अपशकुन होने वाला है, और न ही उससे कुछ खराबी होने वाली। एक दूसरा, परम नाद करने के लिए कोई आसन की, कोई खास पद्मासन या ऐसे आसन में जहाँ बैठने में तकलीफ हो, तो परम जी ने क्या किया कि सुखासन, मतलब ऐसा आसन जिसके बैठने में सुख महसूस हो, यानी कष्ट महसूस नहीं हो। और जब उसमें भी बैठने में दिक्कत है तो खड़े होकर, लेट कर भी किया जा सकता, लेट कर भी किया जा सकता। तो परमनाद में बाकी तो है, रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधा, मस्तक सीधा, आंखें बंद, होठ खुला, आगे का दांत रोटी काटने जैसे एक के ऊपर, जीभ यथास्थान। इतनी ही शर्तें हैं परम जी की। उसके बाद धीरे धीरे श्वास लिया जाएगा, जब तक कि और आगे न लिया जाए। पूरा हो गया तो होठ बंद हो जाएगा, नाक से एक ध्वनि करते हुए मधुमक्खी की तरह छोड़ा जाएगा। उसको एक परमनाद कहते हैं। श्वास का लेना और मुंह से और नाक से छोड़ना, इसको एक परमनाद। मुंह से नाक से, इसका नाम भी परम जी ने क्या रखा है, मुंह से नाक से। बिगिनर्स के लिए नाक से करना है, नाक से ही श्वास लेना, नाक से ही छोड़ना। लेकिन हम लोगों के लिए उन्होंने मुंह से नाक से। और परम श्वास उनके लिए जब एकांत में नहीं हैं, अपने ऑफिस में हैं, तो कर सकते हैं परम श्वास।
सफ़र में हैं, ट्रेन में हैं, वहाँ करना हो तो परम श्वास, अन्यथा जब एकांत में हो, अपने घर में हो, अपने चैम्बर में हो, या ऐसी जगह पे जहाँ हम कर सकते हैं आवाज़, दूसरों को डिस्टर्बेंस ना हो, है ना। पप्र से इच्छा पूर्ति होती है। काम बनने के बाद लोगों को परेशानी होने लगती है कि अब तो पैसा देना पड़ेगा, पकड़ की राशि, तो कोई न कोई बहाना लोग बनाते हैं। मैं अपने ऊपर मत आप लोग लीजिएगा, मैं आप लोगों में से किसी के लिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मुझे मुझे जो अनुभव हुआ है और हो रहा है, तो उसमें सब काम बन गया, तो एक छोटा सा बचा हुआ है त्रिपाठी की। ठीक है, कोई बात नहीं, मुझे पता है कि क्या बचा हुआ है क्या नहीं बचा हुआ है, लेकिन उनको देना नहीं है तो मत दीजिए, आप रखिए, परम जी जाने, आप जाने, आगे का काम आपका जाने। ऑफ कोर्स इसमें दंड नहीं मिलता, कोई ऐसा नहीं है तंत्र मंत्र जैसा कि नहीं करोगे तो ये हो जाएगा, खून की उल्टी होने लगेगी और ये होने लगेगा। वो लोग तांत्रिक लोग बोलता है ना, पप्र परम योग में ऐसा कुछ भी नहीं है। आगे का काम आपका नहीं बनेगा, बिल्कुल। अदरवाइज कोई परेशानी नहीं है, बस की सवारी जैसा है। आपको बस में चढ़ना, बस में चढ़िए, टिकट कटाइए, आपका सफ़र पूरा होगा, ऐसा है। तो पप्र करने से इच्छा पूर्ति, संकट का निवारण और शरीर के रोग का निवारण। पकड़ की राशि तो देना पड़ेगा, प्रचार भी करना पड़ेगा, वो चलेगा। प्रचार कब करना है वो आपके ऊपर निर्भर है। ऐसा नहीं है कि कल ही अब कर ही लेना है, ठीक है, 10 दिन बाद होगा, 1 महीने में करना है, 2 महीने में करना है। एक उदाहरण परम जी ने बताया, बहुत सटीक उदाहरण है। हम लोग परम जी को क्या देंगे? हम लोग की औकात ही क्या है, माने हम लोग की शक्ति ही क्या है? हम लोग तो परम जी से उम्मीद रखते हैं, परम जी हमारी सब इच्छा पूरी करते हैं, परम जी हमको धनवान बनाते हैं, परम जी हमको निरोग बनाते हैं। हम लोग क्या देंगे परम जी को? तो हम लोग उस मूर्ख किसान की तरह हैं। मूर्ख किसान क्यों? कि 1 किलो बीज लेके खेत में खड़ा है, सोच रहा है, क्या सोच रहा है? कि 1 किलो बीज हमारा चला जाएगा खेत में। मूर्ख किसान इसलिए, अरे वो 1 किलो उस किसान को 1 क्विंटल से भी ज़्यादा उपज के रूप में उसको मिलेगा, लेकिन उस समय सोच रहा है कि अरे ये तो 1 किलो मेरा बीज जाने वाला है ना। तो ये सोचना है, हम परम जी को कुछ नहीं देते, परम जी ही हम लोगों को सब कुछ देते हैं। एक और बात, जब हम बीमार होते हैं तब जाति पाति छोड़ के, धर्म को छोड़ के डॉक्टर नहीं खोजते कि हमारे धर्म का डॉक्टर हो, हमारे जाति का हो। ऐसा नहीं होता, ये सिर्फ वोट की राजनीति में और विवाह में होता होगा और होता है शायद, मैं ज़्यादा उसमें इन्वॉल्व नहीं रहता। लेकिन जब हम बीमार होते हैं तो मुझे अच्छे डॉक्टर की तलाश होती है। वो अच्छा डॉक्टर किस धर्म का है, किस जाति का है, कहाँ रहता है, उससे मतलब नहीं है। खोज के दूर भी अगर कोई अच्छा डॉक्टर होता है तो हम लोग जाते हैं कि भाई मेरा इलाज कर दीजिए, मैं बीमार हूँ। P3Y भी ठीक उसी तरह से, बिना धर्म जाने हुए, बिना जाति जाने हुए सबकी इच्छाएं पूरी करता है। तो ये ध्यान में रखा जाए। इसके लिए समय और जगह की कोई आवश्यकता नहीं कि यहाँ जाना है और इस समय में करना है, इतने बजे करना है, इसके लिए कोई मुहूर्त नहीं है। परम जी ने 24 घंटे का दिन रात जो होता है वो 24 घंटा इसके लिए मान्य है, और सभी समय एक समान है जो P3Y करते हैं। अन्यथा बाकी मुहूर्त और नक्षत्र अपना ज्योतिष से, एस्ट्रोलॉजर से दिखवाते रहें। कुछ लोग आपको मिलेंगे, बहुत वादा करेंगे, बहुत
अपना लिप सर्विस जिसको बोलते हैं बोलने में, मैं तो आपका जीवन भर का आभारी हूँ, मैं तो ये करूँगा, मैं तो वो करूँगा। बट एक कहावत है, गुड फॉर नथिंग, गुड फॉर नथिंग, ये कॉमन का मुहावरा है। तो दे आर गुड फॉर नथिंग। मेरा अपना अनुभव पहले भी बताया हूँ मैंने, तो बार बार क्या चर्चा करूँ, और किया हुआ कहना भी नहीं चाहिए। ग्रेटफुलनेस, कृतज्ञता, कृतज्ञता 2 शब्द है। आपके जीवन में भी बहुत कृतज्ञ मिलेंगे। कृतज्ञ का मतलब आपने किसी के लिए कुछ किया और वो आपका ही जड़ खोदने में लगे रहेंगे, है ना। तो इसका ध्यान रखिएगा और परम जी से एक निवेदन करिएगा कि जो हानि 9वें वाक्य में 8 वाक्य बोल के कि हे परम जी, जो मुझे हानि पहुंचाने वाले हों वो मुझसे दूर रहें। इच्छा पूर्ण होते ही 1 रुपया का 1 रुपया परम जी को दूंगा, इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में एक नए व्यक्ति को किसी भी माध्यम से पितृवाई सिखाऊंगा। तो उससे क्या होगा कि जो अनवांटेड एलिमेंट्स होंगे वो आपसे अलग हो जाएंगे, हमसे अलग हो जाएंगे। मेरे से तो बहुत लोग अलग हुए, लेकिन बहुत उनसे जितने अलग हुए उससे कई गुना लोग ज़्यादा जुड़े भी, अच्छे लोग जुड़े, और अच्छे लोग ही जुड़ेंगे। पितृवाई का ये बहुत बड़ा एक गुण है इसमें कि जो अच्छे लोग होंगे वो जुड़ेंगे, और जो नकली दिखावा करेंगे ना, जो गुड फॉर नथिंग वाले, गुड फॉर नथिंग वाले होंगे, वो कुछ दिन तक तो वो जैसे ना भेड़िया शेर का खाल पहन के बहुत दिन तक वो नहीं शेर बन के रह सकता है। तो वो अपनी पहचान सबके सामने उजागर कर देते हैं, वो आपको छोड़ के चले जाएंगे, आपका शिकायत भी करेंगे, है ना। तो इसमें कोई अफसोस करने की बात नहीं है। अपने काम में लगे रहिए, और अभी हम लोग का काम है अपने व्यवसाय, अपनी नौकरी, इसके अलावा माने उसके साथ साथ हम लोग पितृवाई का प्रचार, ये बहुत ही आवश्यक है। आपको मैं बताता हूँ, साल भर तक 1 साल तक कोई हमको फ़ोन नहीं करेगा, लेकिन कभी फ़ोन आएगा, कोई दिवाली, दशहरा, दुर्गा पूजा, कुछ विश नहीं, कोई ग्रीटिंग्स नहीं। मैं समझ जाता हूँ कि ये सिर्फ इसलिए फ़ोन कर रहा है कि वो देखना चाहता है कि मेरा नंबर चालू है कि नहीं, मैं ज़िंदा हूँ कि नहीं। अरे भाई, उनके लिए मेरा एक संदेश है। मैंने आइडेंटिफाई करके भी 2-4 लोगों को रखा है कि अभी मैं कई वर्षों तक जीऊँगा। मैं कह रहा हूँ, कुछ विचित्र बात कह रहा हूँ। कई वर्षों मैंने 1-2 नहीं, 10-20 साल से भी ज़्यादा, है ना, मैं जीने वाला हूँ, क्योंकि मैं पितृवाई से जुड़ा हूँ। और पितृवाई जब तक करता रहूँगा, आप लोग भी करते रहिएगा अगर, तो आप लोगों को भी दीर्घायु परम जी ग्रांट करेंगे। तो खैर, आज कुछ विशेष मैंने सोचा नहीं था कि क्या बोलूँगा क्या नहीं बोलूँगा। तो आप लोग थोड़ा सजेशन देने से मेरे को बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आप लोग भी व्यस्त रहते होंगे या रहते हैं। अच्छी बात है, अपने प्रोफेशन में ईमानदारी से काम करना है, अपने नौकरी में, सर्विस में, या जो भी कर रहे हैं उसमें अपनी ईमानदारी से। तो उसमें परम जी आपको बिल्कुल बढ़ोतरी करें, आप दीर्घायु हों, आप निरोग रहें, ये निवेदन करते हुए परम जी से मैं आपसे विदा लेता हूँ। अभी कल से रेगुलर बनेगा, कल से रेगुलर वीडियो बनेगा। चरण